आज के इस लेक्चर में हम सिमेट्री ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री ऑपरेटर्स मतलब सममिति संकारक। तो सममिति संकारक तीन तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में तीन तरह के सममिति संकारक दिए हुए हैं, वो है P, C और T। P को बोलते हैं हम समता, पैरिटी। ये जो पैरिटी है वो ये कहलाती है स्पेस पैरिटी। C को बोलते हैं हम चार्ज पैरिटी और T को बोलते हैं टाइम पैरिटी। तो तीन तरह की पैरिटी हो गई, समता, स्पेस पैरिटी, P है स्पेस पैरिटी, चार्ज पैरिटी और टाइम पैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे स्पेस पैरिटी यानी P। तो क्वांटम यांत्रिकी आपने थर्ड ईयर में आपके में एक पेपर है, फर्स्ट पेपर क्वांटम यांत्रिकी का है। तो उसमें जो आपके सर पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा ये पैरिटी। तो क्वांटम यांत्रिकी में जब भी हम किसी कण को एक तरंग फलन से निरूपित करते हैं तो उस तरंग फलन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, साई। ये साई तरंग फलन है। कोई भी कण हो उसको हम एक तरंग फलन से हम निरूपित कर देते हैं। और ये जो तरंग फलन है ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? एक तो कोऑर्डिनेट, पोजीशन पर निर्भर करेगा और उसके कण के स्पिन, कण कहाँ स्थित है और कण की स्पिन क्या है, इन दो पर ये तरंग फलन निर्भर करता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो यानी ये हो गया, ये जो तरंग फलन है R और S का फलन है। R चेंज होने पर फंक्शन चेंज हो जाएगा और S चेंज होने पर भी फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो R क्या है यहाँ पर? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, और S क्या है? स्पिन कोऑर्डिनेट। स्पिन को हम स्पिन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो जो स्पेस पैरिटी है, इस स्पेस पैरिटी P ये एक संकारक है। P क्या है? ऑपरेटर। P ऑपरेटर है। जैसे आपने पढ़ा होगा, गणित में पढ़ा होगा, डेल ओवर डेल एक्स। तो ये क्या है? किसी भी x फलन पे लगा दो इसको तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स ओवर डेल एक्स क्या 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पर लगा दोगे तो 2x हो जाएगा। तो ये एक ऑपरेटर हो गया, संकारक हो गया। ये एक संक्रिया कर रहा है फलन के साथ। तो ऐसे ही ये P एक संकारक है। इसको कौन सा संकारक है? ये स्पेस पैरिटी संकारक बोलते हैं इसको। तो इसको जब हम इस P ऑपरेटर को इस फलन पर लगाएंगे तो ये क्या करेगा? ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसके चिन्ह को बदल देगा। यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देगा, और माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसका ही काम होता है। जैसे हम मिरर इमेज देखते हैं किसी की, तो किसी भी चीज़ की मिरर इमेज देखो तो उसका मिरर को सेंटर पे मान लो तो उसका अपोजिट साइड में इमेज बनेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट +x साइड में रखा है तो इमेज हो जाएगा -x साइड में। तो एक तरह का मिरर इमेज बनता है। पैरिटी ऑपरेटर लगाने से क्या होता है? मिरर इमेज बनता है। तो समता संकारक यानी पैरिटी, जो स्पेस पैरिटी ऑपरेटर है, को जब किसी वेव फंक्शन यानी तरंग फलन पर लगाते हैं तो यह संकारक या ऑपरेटर उस तरंग फलन के पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? R, उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देता है। यानी उसका चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, और माइनस है तो प्लस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा तरंग फलन है साई RS। इस पर हमने ये स्पेस संकारक लगाया, स्पेस पैरिटी संकारक।
तो स्पेस पैरिटी संकारक लगाने से क्या हुआ, इसका चिन्ह बदल गया, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो साई माइनस आर एस, एस में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट है जो स्थिति निर्देशांक है उसमें माइनस लग गया, ठीक है ना। अगर ये फलन यानी ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो साई माइनस आर एस साई आर एस हो जाएगा। साई माइनस आर एस और साई आर एस बराबर सेम होंगे। अगर ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक, सममिति है इसमें, तो सिमेट्रिक है तो इसमें माइनस जो चिन्ह लगा हुआ, माइनस लगने पर भी ये फलन वापस साई आर एस में परिवर्तित हो जाए। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। जैसे वो होता है ना कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, कॉस होता है सिमेट्रिक फंक्शन। लेकिन साइन में साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक दूसरा फलन लिया हमने, इस पर हमने पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो इसने क्या किया, इसके चिन्ह को बदल दिया। अगर चिन्ह बदलने से फंक्शन का भी चिन्ह बदल जाए, आर का चिन्ह बदलने से फंक्शन का भी चिन्ह बदल जाए, ये इसके किसके बराबर हो जाए, माइनस साई आर एस। जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ गया ना। तो ऐसा फलन जो होगा वो कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, जिसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट में माइनस का चिन्ह माइनस करने पर भी फलन पॉजिटिव रहे तो वो सिमेट्रिक फंक्शन, वेव फंक्शन, और जिसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदलने से फंक्शन नेगेटिव हो जाए वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आप साइन और कॉस से क्लियर समझ गए होंगे। कॉस थीटा में अगर थीटा को माइनस कर दें, यहाँ पे जैसे आर कोऑर्डिनेट है वहाँ पे थीटा को कोऑर्डिनेट मान लीजिए, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया सिमेट्रिक फंक्शन। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हो गया एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो दो तरह के वेव फंक्शन होते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। वो इसी तरह से पता लगाते हैं, अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट में चिन्ह बदल दो और फंक्शन का चिन्ह नहीं बदले तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक फंक्शन, और पोजीशन कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदलने से फंक्शन का भी चिन्ह बदल जाए तो हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और जो पोजीशन कोऑर्डिनेट का चिन्ह किससे बदल रहा है, पैरिटी ऑपरेटर लगाने से। पैरिटी ऑपरेटर लगाने से ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, चिन्ह बदल जाता, प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। तो इसी चीज को मैंने यहाँ नीचे लिखा है, वह तरंग फलन यानी वेव फंक्शन, WF मतलब वेव फंक्शन, जिसमें r को माइनस आर से परिवर्तित करने पर तरंग फलन का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। यानी यहाँ चिन्ह अपरिवर्तित है, जो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, अपरिवर्तित रहता है, तो ऐसा तरंग फलन सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। सिमेट्रिक को हिंदी सममिति होती है, सममिति वेव फंक्शन, या एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा असममिति वेव फंक्शन। ठीक है ना। तथा इसकी समता कैसी होगी, जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है उसकी समता सम होती है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उसकी समता सम होगी, यानी समता को हम +1 से निरूपित करते हैं। +1 किसी की समता स्पेस पैरिटी सम है या 1 है तो उसको कहेंगे हम वो समता वाला फलन है। यदि तरंग फलन का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदलने से ये फंक्शन नेगेटिव हो गया, तो इसकी समता, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और इसकी समता कैसी होगी, विषम समता होगी। इस फलन की समता किसी भी फलन की हो, समता या तो सम हो, वो फलन सम होगा या विषम होगा। जैसे कॉस फलन कैसा है, सम फलन है, उसकी समता सम होगी। जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं उनकी समता विषम होती है। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की समता कैसी होगी, विषम, या इसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। विषम समता को -1 से और सम समता को +1 से निरूपित करेंगे। ठीक है ना। ये समता हो गई, और
ये विषम समता यानी -1। ये प्लस और -1 चिन्ह कैसे आए इसको भी बताता हूँ अभी। अब एक और चीज़ है जो हमने अभिक्रियाएं बताई थी, प्रबल अभिक्रिया, विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया और दुर्बल अभिक्रिया। तो प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में तो समता यानी स्पेस पैरिटी संरक्षित रहती है, लेकिन दुर्बल अभिक्रिया में इसका संरक्षण नहीं होता, असंरक्षित हो जाती है पैरिटी। इसको याद रखना है, जो पैरिटी है, स्पेस पैरिटी है, वो प्रबल और दुर्बल अभिक्रिया, प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया में तो संरक्षित रहती है, लेकिन दुर्बल अभिक्रियाओं में संरक्षित नहीं होती है। अब देखिए ये पैरिटी का मान +1 और -1, सम का मान प्लस और विषम का मान माइनस कैसे आया। तो देखिए ये हमारा फलन है, इस पर हमने एक पैरिटी ऑपरेटर लगाया, तो ये क्या करेगा, इसके चिन्ह को बदल देगा। तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर साई -RS। फिर इस पर एक और पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया, दूसरा पैरिटी ऑपरेटर। जैसे हमने 2 पैरिटी ऑपरेटर लगाए तो पहले तो इसकी बात की हमने, इसने इसका चिन्ह माइनस कर दिया। अब फिर पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो क्या करेगा, ये वापस चिन्ह को बदलेगा, तो माइनस को क्या करेगा, फिर प्लस कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमको क्या मिला, साई RS, और इधर P और P से को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा P² साई RS। ये तो हो गया P² साई RS, और इधर है केवल साई RS। दोनों तरफ से साई RS हटा दो तो क्या हो जाएगा, P² = 1, P² = 1, स्क्वायर रूट ले लो तो P = ±1। तो जो पैरिटी है स्पेस पैरिटी, उसके 2 मान होते हैं, +1 और -1। +1 होगा तो वो समता कहलाएगी, -1 होगा तो वो विषम समता कहलाएगी। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया किसके बारे में, स्पेस पैरिटी के बारे में। अब लेते हैं हम चार्ज पैरिटी। ठीक है ना। तो चार्ज पैरिटी यानी इसको आवेश संयोग भी बोलते हैं, चार्ज कंजुगेशन भी बोलते हैं, या चार्ज पैरिटी, तीनों ही नाम है इसके। चार्ज पैरिटी कह लो, चार्ज कंजुगेशन कह लो, या आवेश संयोगनी कह लो। ये मैंने एक बार पहले भी बताए थे कि जब किसी मैंने जब बताया था π0, η0 और फोटोन ये स्वयं के प्रतिकरण होते हैं, वहाँ मैंने चार्ज कंजुगेशन या आवेश संयोग भी संकारक लगाया था, यही संकारक है वो। तो जब इसको हम किसी पार्टिकल पे लगाते हैं तो क्या करता है, ये उस पार्टिकल को उसके प्रतिकरण में बदल देता है। इसका काम यही है, आवेश संयोग भी संकारक या चार्ज पैरिटी का ऑपरेटर का क्या काम है, ये किसी भी पार्टिकल पर लगाओ तो उसको, उस कण को उसके प्रतिकरण में परिवर्तित कर देगा। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, जब किसी कण पर आवेश संयुग्मी संकारक या चार्ज पैरिटी ऑपरेटर, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर या चार्ज पैरिटी ऑपरेटर लगाया जाता है, तो यह ऑपरेटर या संकारक उस कण को उसके प्रतिकण में बदल देता है। मैंने पहले बताया ना, पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं इस ऑपरेटर को। तो उस कण, ये क्या, इसका काम क्या है, कण को प्रतिकण में बदल देना है। इस सिमेट्री ऑपरेटर में यानी चार्ज पैरिटी ऑपरेटर में गति के नियम अपरिवर्तित रहते हैं। गति के नियमों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी गति के नियम पार्टिकल के लिए लागू होंगे वैसे ही प्रतिकण के लिए, उसके एंटी पार्टिकल के लिए लागू होंगे। ये जो पैरिटी ऑपरेटर है, चार्ज पैरिटी ऑपरेटर, ये प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। एक मैंने जो टेबल बताई थी उसमें भी बताया था कौन कौन सी चीज़ें संरक्षित रहेंगी, कौन सी, तो उसमें देखना आप आइसोस्पिन और वो स्ट्रेंजनेस कई चीज़ें लिखी थी, तो उनमें ये चार्ज कंजुगेशन CC ऑपरेटर भी आया था। CC ऑपरेटर चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर बोल लो, चार्ज पैरिटी ऑपरेटर बोल लो, या आवेश संयोगी संकारक कह दो, एक ही बात है। लेकिन ये दुर्बल अभिक्रियाओं में संरक्षित नहीं रहता है। ये जैसे पैरिटी थी इससे पहले जो बताई थी स्पेस पैरिटी, वो भी प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहती है, दुर्बल अभिक्रिया में संरक्षित नहीं होती। उसी प्रकार से ये चार्ज पैरिटी भी प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहती है, दुर्बल अभिक्रियाओं में इसका संरक्षण नहीं होता है। तो जब हम किसी कण पर
ये चार्ज पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं, सीसी ऑपरेटर लगाते हैं, तो उस ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, कण का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, हाइपर चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट, स्ट्रेंजनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, टॉपनेस, इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी कारण से वो क्या होता है, कण प्रति कण में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आवेश पर इस ऑपरेटर को लगाएं तो इस ऑपरेटर को लगाने का तरीका ये है, दोनों तरफ सी लगाते हैं, एक सी के ऊपर बार लगा देते हैं इनवर्स 1, तो आवेश पे लगाएंगे तो आवेश का चिन्ह बदल गया, वाई पे लगाएंगे, हाइपर चार्ज पे लगाएंगे तो इसका चिन्ह बदल गया, बैरियन नंबर पे लगाएंगे तो इसका चिन्ह बदल गया। ऐसे किसी भी क्वांटिटी पे लगा दो उसका ये चिन्ह बदल देगा। और एंड पार्टिकल एंटी पार्टिकल में क्या होता है, चिन्ह का ही तो फर्क होता है, तो ये मैग्नीट्यूड तो वही होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये ऑपरेटर यानी चार्ज पैरिटी ऑपरेटर या आवेश संयुग्मी संकारक या चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये कण को प्रति कण में बदल देता है। और वो क्यों बदलते हैं वो, क्योंकि इसको लगाने से चुंबकीय आघूर्ण, हाइपर चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, आईजेड, एस, स्ट्रेंजनेस, सी, चार्म, बॉटमनेस, टॉपनेस के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पैरिटी ऑपरेटर है टाइम पैरिटी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।